हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिनेश क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का टर्म 2 के लिए चैप्टर 10 जिसका नाम है सर्कल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2। इस सीरीज़ का मैंने पहला पार्ट ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया है और इसके साथ साथ क्वाड्रिलेटरल का भी मैंने सारा का सारा 30 क्वेश्चन का सीरीज है अलग अलग पार्ट में, उससे भी मैं करवाया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जा कर के आप उसको ज़रूर देखें। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में दे दूँगा। तो ये है पार्ट 2। पार्ट 2 में भी हम लोग करने वाले हैं 11 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बिल को हिट करना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर ऑलरेडी चैनल से जुड़े हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि आपकी तरह और को भी बेनिफिट इसका मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 तक किया था, ये अब 11 नंबर से शुरू होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया इन फिगर 4.11 ABC जो है वो आपका 45 है। प्रूफ करना है कि OA जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा OC के, यानी OA जो है OC के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर मैं दिया हुआ है एज द एंगल subtended by an arc at the center is twice and the angle subtended at any point of the remaining part of the circle। मतलब हम लोग जानते हैं कि AOC इक्वल टू 2ABC होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो AOC इक्वल टू 2 इंटू 45 इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर कोई 90 डिग्री का एंगल बनाएगा दैट मीन्स उसका जो पार्ट होगा वो जरूर परपेंडिकुलर होगा। तो वो है परपेंडिकुलर टू OC। इस टाइप का क्वेश्चंस मैंने पार्ट 1 में भी करवाया था, तो आप एक बार उससे भी मैच जरूर कर लेना। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है इन फिगर 4.12 AOC का जो वैल्यू है दैट इज़ 120, फाइंड BDC। AOC का जो वैल्यू है वो आपका 120 दिया गया है, आपसे BDC के बारे में पूछा गया है। तो हम लोग जान रहे हैं कि AOC प्लस BOC, अब ध्यान से देखो AOC प्लस BOC ये क्या है, तो ये लीनियर पेयर बनाया जा रहा है। AOC का वैल्यू जो आपके पास 120 है, BOC नहीं पता है, इक्वल टू 180। तो BOC इक्वल टू व्हाट, 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। तो BOC इक्वल टू क्या हो जाएगा 2BDC, वही एंगल वाला फार्मूला के हिसाब से। तो BOC का वैल्यू हमारे पास 60 दिया हुआ है और BDC नहीं पता है, तो BDC इक्वल टू 60/2 दैट इज 30 डिग्री। देयरफॉर वैल्यू ऑफ BDC इक्वल टू 30 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास क्या दिया गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड रेडियस इज 13 सेंटीमीटर। ये आपका 12 दिया हुआ है और ये जो है ये 13 दिया हुआ। आप देख पा रहे हो ये एक तरह से क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। आप देख रहे हैं कि AB जो है वो कॉर्ड है, O जो है वो सेंटर है, OM परपेंडिकुलर AB है। हम लोग OA को ज्वाइन करते हैं, OMA एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो OA का स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। आप इसमें बाई PT लिख सकते हैं, यानी पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार OA के वैल्यू आपके पास 13 स्क्वायर दिया हुआ है, OM आपके पास 12 स्क्वायर दिया हुआ है, AM नहीं पता है। तो M इक्वल टू 13 का स्क्वायर दैट इज 169 एंड 12 स्क्वायर इक्वल टू 144। तो 169 माइनस 144 दैट इज 25। तो AM इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 को रूट से जब आप बाहर निकालोगे तो वो 5 हो जाएगा। आपसे AB का वैल्यू यानी ये लेंथ पूछा गया है टोटल, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 2AM, यानी 2 इंटू 5 दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास क्या दिया गया है, फिगर 4.17 में AOB जो है डायमीटर है एक सर्कल का, CDE ये क्या है 3 पॉइंट है, किस पे, तो सेमी सर्कल पे। फाइंड आउट करना है ACD प्लस BED का वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे तो ज्वाइन कर लेंगे BC को। तो हमने BC को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद क्या हो जाएगा एंगल ACB ये क्या होगा 90, क्यों, एंगल इन द सेमी सर्कल। दूसरा आप देख पा रहे हैं DCBE एक क्या है, DCBE एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो उस हिसाब से BCD प्लस BED ये क्या होगा 180 हो जाएगा।
ACB अगर दोनों साइड में हम ACB को ऐड करते हैं, ठीक है, बोथ साइड में अगर हम ACB ऐड करेंगे तो BCD प्लस BED प्लस ACB, ठीक है, प्लस ACB प्लस 180, यानी 180 दिया हुआ था, ACB हमने ऐड कर दिया, तो BCD और ACB इक्वल होकर के ACD बनाएगा, प्लस BED हमारे पास दिया हुआ है, और 90 ACB का वैल्यू था, 90 प्लस 180 दैट इज 270, दैट मीन्स 270। तो आपसे ही पूछा गया था ना ACD प्लस BED का वैल्यू क्या होगा, तो ACD प्लस BED इक्वल टू 270। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास क्या दिया गया है, फिगर 4.18 में ABCD जो है ये 4 पॉइंट दिया गया है, AC और BD जो है इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को कहाँ पे, तो E पे BC का जो वैल्यू है वो 130 है, ECD का जो वैल्यू है वो 20 डिग्री है, आपको BAC निकालना है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला हम लोग डालेंगे तो उस हिसाब से क्या देखेंगे, तो BEC इक्वल टू ECD प्लस CED, ठीक है। BEC का वैल्यू आपके पास 130 दिया गया है, ECD जो है वो 20 है और CED अननोन है, तो CD इक्वल टू 130 माइनस 20 दैट इज 110। तो BDC का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 110, तो BAC इक्वल टू BDC एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो BAC का वैल्यू भी हमारे पास 110 ही आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। तो फिगर 4.3 में दिया गया है RS जो है डायमीटर है एक सर्कल का, NM जो है पैरेलल है RS के, और MRS का जो वैल्यू है वो 29 दिया गया है। अब से RM पूछा गया है, हो सकता है नंबर में इधर उधर हो गया हो, तो नंबर में फिर से एक बार काउंट कर लूँगा। और हम एग्ज़ाम का टाइम है, सीरियस होना अच्छी बात है, बट इतना भी सीरियस मत हो जाना कि फिर दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो चलिए 16 नंबर देखते हैं। फिगर में दिया गया RMS का जो वैल्यू है वो आपका 90 हो जाएगा, आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। RS क्या है, डायमीटर हो गया इसका, आई मीन सेमी सर्कल का। RSM इक्वल टू 180 माइनस 29 प्लस 90, ठीक है, यानी ये किस में निकाला गया है, तो इन ट्रायंगल RMS। तो वहाँ से क्या निकल गया 180 में से 29 प्लस 90 अगर ये करोगे तो क्या हो जाएगा 111, तो आपके पास 61 सॉरी 101, हाँ 111, तो निकल के क्या आएगा, तो 61 आपका निकल के आ जाएगा। RNM प्लस RSM इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 180, किस खुशी में, तो अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये सप्लीमेंट्री बनता है। तो RNM तो हमारे पास नहीं था, लेकिन RSM का जो वैल्यू है वो 61 दिया हुआ है, इक्वल टू 180 है, तो RNM इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 61 यानी 119 सॉरी 119 आपका निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 180 माइनस 29 प्लस 90 ये कितना हो जाएगा, तो 119 हो जाएगा इसका वैल्यू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास क्या दिया गया है, फिगर 4.20 में BAC का जो वैल्यू है वो आपका 30 है, BC जो है वो इक्वल है रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कल ट्रायंगल ABC वो सेंटर इज O, ये आपको फाइंड आउट करना है, सो दैट BC इज इक्वल। चलिए देखते हैं BOC इक्वल टू क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग BOC निकालेंगे, तो BOC क्या हो जाएगा 2 एंगल BAC, तो BOC इक्वल टू 2 एंगल BAC का वैल्यू जो था वो 30 था, तो यहाँ से आपका 60 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि OC और OB क्या है, इक्वल रेडी है, ठीक। तो जब साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा, तो OC भी इक्वल टू इधर से हो जाएगा आपका OBC, ठीक है। अब हम आते हैं एंगल OBC में, OBC में OBC प्लस OCB प्लस BOC इक्वल टू 180। हमारे पास OBC का वैल्यू नहीं पता है, OBC का वैल्यू यहाँ देखिए OCB और OBC दोनों इक्वल है, तो OCB के जगह में भी हम OBC ले लेंगे, और BOC हमारे पास 60 है इक्वल टू 180, तो 2 OBC इक्वल टू 180 माइनस 60 दैट इज 120, तो OBC इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 60 डिग्री। तो OBC और OCB दोनों इक्वल था, अब हमारे पास एक और एंगल इक्वल हो गया दैट इज BOC, तो BOC हमारे पास क्या हो जाएगा, जिसका 3 साइड इक्वल रहे तो उसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, होज 3 साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर BC इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर
18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास क्या दिया गया है, फिगर 4.26 में P क्या है, सेंटर है सर्कल का। आपको प्रूव करना है कि एक्स पी जेड जो होगा वो इक्वल होगा एंगल एक्स जेड वाई और वाई एक्स जेड के। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि सिंस आर्क एक्स वाई सबटेंड एक्स एंगल एक्स पी वाई एट द सेंटर एंड द जेड एक्स जेड वाई एंड द पॉइंट जेड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो उस हिसाब से आप देख रहे हैं, सीधा आपको अगर इतना डायलॉग नहीं लिखना है तो आप इसको हटा सकते हो, आप डायरेक्ट लिख सकते हो एंगल एक्स पी वाई इक्वल टू 2x जेड वाई। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। आप फार्मूला जान रहे हो कि सेमी सर्कल का पे क्या होता है, तो वो डबल बन जाता है। और दूसरा यहाँ पे ये डायलॉग में हटा दे रहा हूँ, आप सीधा यहाँ से कर सकते हो एंगल वाई पी जेड, एंगल वाई पी जेड जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल वाई एक्स जेड के। ठीक है, कितना 2 टाइम में। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड करते हैं तो एक्स पी वाई प्लस वाई पी जेड इक्वल टू 2x जेड प्लस 2y एक्स जेड। अब हमारे पास क्या होगा, एक्स पी वाई और वाई पी जेड इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स पी जेड। और यहाँ पर मैं 2 दोनों का कॉमन ले लेते हैं। जब हम इसको लेते हैं कॉमन तो हमारे पास आ जाता है एंगल एक्स जेड वाई प्लस वाई एक्स जेड। यही तो प्रूव करना था, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। 18 के बाद हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है, फिगर 4.32 में AD जो है वो डायमीटर है एक सर्कल का, BCD का वैल्यू 150 है। आपको कैलकुलेट करके BAD और AD भी बताना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ज्वाइन करेंगे BD को ज्वाइन किए। ABCD क्या हो जाएगा, आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो BAD इक्वल टू BCD इक्वल टू 180। क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसका सम जो होता है 180 होता है। BAD का वैल्यू हमारे पास नहीं था, लेकिन BCD हमारे पास 150 दिया हुआ क्वेश्चन में देख पा रहे हो। तो BAD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं एंगल ABD इक्वल टू 90 डिग्री, किसको सी में, तो एंगल इन सेमी सर्कल। अब आप सीधा ट्रायंगल BAD में पहुँचो तो वहाँ पे आप देखोगे एंगल ABD प्लस BAD प्लस ADB इक्वल टू 180। ABD का वैल्यू आपके पास 90 दिया हुआ है, BAD 30 दिया हुआ है, ADB का आपको नहीं पता है। तो 90 प्लस 30 दैट इज़ 120। तो ADB का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। यही तो निकालना था, तो हमने 2 निकाल लिया, एक का वैल्यू 30 और दूसरा का वैल्यू 60 डिग्री आया। 19 के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, फिगर 4.30 में ABCD क्या है, तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इन विच AB पैरेलल टू CD, जहाँ पे AB जो है वो CD के पैरेलल है, B जो है वो 65 का है। आपको फाइंड आउट करना है अदर्स एंगल। तो B प्लस D इक्वल टू 180, किस किसी में, तो अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो 180 बनता है। B का वैल्यू आपका 65 है, D नहीं पता है, इक्वल टू 180। तो D इक्वल टू 180 माइनस 65 दैट इज 115। सिंस AB पैरेलल टू CD एंड BC इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, BC क्या है, तो आपका ट्रांसवर्सल है। इस खुशी में क्या हो जाएगा, B प्लस C इक्वल टू 180। तो B क्या हो जाएगा 65 का, C नहीं पता है, इक्वल टू 180। तो C इक्वल टू 180 माइनस 65, तो C का वैल्यू हमारे पास आ गया यहाँ पे 115। अब आते हैं एंगल A प्लस एंगल C, जो क्या है अपोजिट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, ये भी 180 बनाएगा। A का वैल्यू आपके पास नहीं दिया गया है, लेकिन C जो है 115 है। तो A इक्वल टू 180 माइनस 115 दैट इज 65। तो हमारे पास और अदर एंगल्स फाइंड आउट हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज ऑफ सर्कल का पार्ट 2। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और पुराने हैं तो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिलते रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।